सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि एक कुत्ते को भी गुस्सा आता है, एक मनुष्य को भी आता है, लेकिन मनुष्य को ये एहसास होता है कि मुझे गुस्सा आया है और अगर वो चाहे तो वो उससे अपना दामन छुड़ा सकता है, लेकिन कुत्ता ऐसे नहीं कर सकता। कुत्ता वो गुस्से में बह जाएगा क्योंकि उसके पास वो कंट्रोल ही नहीं है कि वो गुस्से को कम करे। हमारे पास वो कंट्रोल है। तो कॉग्निटिव स्किल्स जो है, सोचने की क्षमता, ये हम में डेवलप हुई। कल्पना शक्ति जो है वो हम में डेवलप हुई। किसी भी काल्पनिक बात को सच मानने की क्षमता हम में डेवलप हुई। जैसे कि हमारी करेंसी है, पहले तो हम लोग बार्टर सिस्टम पे काम करते थे कि कोई फिजिकल चीज देते थे। किसान लोग गेहूं देते थे, कपड़ा खरीदते थे। जिसके पास जो था, एक चमड़े का काम करने वाला आदमी वो काम कर देता था, उसके बदले में गेहूं चावल ले लेता था। तो ये बार्टर सिस्टम पे काम करते थे। वो फिजिकल सिस्टम थी पूरी, उसमें कोई काल्पनिकता नहीं थी। लेकिन एक करेंसी, एक कागज का टुकड़ा, हम लोग आज उसको 10 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाखों करोड़ों में हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो पैसा है। वो चलाते भी है, वो चलता भी है, उसको लोग भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन वो है काल्पनिक चीज। लेकिन हमने कल्पना में उसको मान लिया है कि ये धन है, तो हम उसको धन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा कॉग्निटिव स्किल्स है, सारे धर्म जो है वो यही कॉग्निटिव स्किल्स पे खड़े हैं। किसी ने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वो सारा सच मानने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मन में है, इसलिए वो सारा सच मान के हम चल रहे हैं। तो वो कॉग्निटिव स्किल्स हमें, और सोचने की क्षमता और कल्पना शक्ति हमें विकसित हुई। हम हमारे मन के विषय में भी विचार करने लगे कि हमारा मन कैसा है, अभी कैसा है। सिर्फ मन है ऐसी बात नहीं, मन के साथ मन के बारे में भी हमारा मन सोच सकता है। अब इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे स्किल्स जो थे, जैसे शिकार करनी है, तीर चलाना है, तो उसके लिए एक एकाग्रता की जरूरत। तो वो एकाग्रता की जरूरत कोई भी स्किल के लिए, अगर किसी को बारीक नक्काशी बनानी है, किसी आदि मानव को पत्थर पे कोई चित्र रंगाने हैं, तो भी उसको एक एकाग्रता की उसको आवश्यकता पड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि एकाग्रता कैसे पाई जाए। फिर उसने मन को शांत करने के, निर्विचार करने के तरीके ढूंढना शुरू किए। उसमें से ध्यान का जन्म हुआ होगा। अगर वो ध्यान से उसने जो आनंद पाया, वो ध्यान में और भी रममाण होने लगा, उसमें रमण करने लगा। फिर वो खुद के बारे में सोचने लगा होगा कि मैं कैसे अलग हूं इस सृष्टि में। मैं दो पैरों पर चल रहा हूं, मैं मुझसे 100 गुना बड़े हाथियों का मैं शिकार कर पा रहा हूं। ये नदिया को मैं पार कर पा रहा हूं। ये नदिया पर लकड़ी डाल के मैं उसके पुल बना सकता हूं, जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता है। मैं लकड़ियों में से धनुष बना सकता हूं, मैं कुल्हाड़ी बना सकता हूं, मैं मेटल बना सकता हूं, मेटल की चीजें भी बना सकता हूं। ये सारी सोचों से उसको ये प्रश्न पड़ा होगा कि आखिर मैं कौन हूं। सारे माइक ऑफ प्लीज। माइक ऑफ कर दीजिए, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सारे माइक ऑफ कर दीजिए। संतोष जी माइक ऑफ कर दीजिएगा।
वो बुक का नाम आप ग्रुप में दे देंगे? जी हेलो, ग्रुप का वो बुक का नाम जो है जी मैं देता हूँ। वो जी जरा जी बुक जी में मैं दे देता देंगे हूँ। जी 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 प्लीज प्लीज मैं दे रहा हूँ। मैं दोबारा कहूंगा, ऑथर का नाम है युवाल, YUVAL। नोआह, नोहा, NOAH, नोआह। हरारी, HARI, हरारी। और बुक का नाम है सेपियंस, SAPIENS, सेपियंस। सेपियंस हम जो आधुनिक मनुष्य है उनको कहा जाता है होमोसेपियंस। और ये बहुत ही सेलिब्रेटेड बुक है और बहुत ही अच्छी है। तो मैं कौन हूं, सृष्टि में मेरा स्थान क्या है, मैं यहाँ क्यों हूं, किस रूप में हूं, किस भूमिका में हूं, उसमें से कंसेप्ट डेवलप हुए। जैसे इस्लाम में अशरफुल मखलूक नाम का कंसेप्ट है, जैसे कि सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। तो इस्लाम ने ये मानना शुरू कर दिया कि सारा जो कुछ बना हुआ है वो मनुष्य के लिए बना हुआ। ये धरती अगर अनाज उगा रही है तो मनुष्य के लिए उगा रही है। ये प्राणी जगत जो भी है वो सारा मनुष्य के लिए। वो कंसेप्ट से मैं तो सहमत नहीं हूँ, आपकी राय आपके पास, मेरी राय मेरे पास, लेकिन ऐसी कंसेप्ट डेवलप हुई, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से मनुष्य अपनी खोज करने लगा कि मेरी भूमिका इस चराचर सृष्टि में क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। उसमें से को हम मैं कौन हूँ का सवाल उठने लगा। तो ये को हम के पीछे लग के मनुष्य ने अपनी सोच शुरू की और मन के उपयोग क्या है इसके बारे में उसने कई खोजें की कि मन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। फिर मन के उपयोग से, ध्यान के प्रयोग से, ध्यान की प्रगति से हम में से जो मनीषी थे जिन्होंने सोचा, उन्होंने शरीर के आगे जाके, इस सृष्टि के आगे जाके उन्होंने सिर्फ खाना पीना और शारीरिक उपभोग के आगे जाके जिन्होंने सोचा अपने बारे में, मनुष्यों के बारे में और खुद स्वयं के बारे में, वो और आगे तक चले। एक समय रहा होगा जब हमें ये शायद बहुत सारे लोगों के एकत्रित प्रयत्न होंगे, अलग अलग जगह पे ये प्रयत्न होंगे, दुनिया के सारी जगह पे ऐसे प्रयत्न होते होंगे, लेकिन इसका निचोड़ ये आया। हम लोग जब कोई लॉजिक नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम उसे कोई और उपमा देते हैं। मैं यहाँ देता हूँ कि मनुष्य ध्यान की अवस्था में, निर्विचार मन की अवस्था में, एकाग्रता की अवस्था में उस स्तर को पहुंच पाया जहां उसे दिव्य ज्ञान, अंतर्ज्ञान, दिव्यनाद, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। ऐसा हो सकता है या और भी उत्क्रांति में मनुष्य की सोचों में ये उसको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि वो कौन है। उसको ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऊर्जा जो है जो मेरे अंदर है
सुप्तावस्था में है, निद्रितावस्था में है, डोसाइल, ऐसी एनर्जी उस हमारे मेरे अंदर है जिसको उसने कुंडलिनी का नाम दिया। पूरे विश्व में ये कंसेप्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उभरता है, और आश्चर्य की बात यह है कि जब एक कंसेप्ट में एक जगह पे सोच होती है तो बहुत सारी जगह पे उसी तरीके की सोच हमें दिखती है। ये भी हमारा एक ब्रह्मांडीय कनेक्शन है। जिस ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं वहां एक ही तरीके के वाइब्रेशंस एक साथ निकल रहे होते हैं। एक ही तरीके के ज्ञान बहुत सारी जगह एक ही वक्त एक ही समय में पनपते रहते हैं, और एक ही जगह एक जैसी अनुसंधान काफी जगह पे चलती रहती है। ऐसे अनुभव इन दिनों में भी हम देख सकते हैं। अगर आप उस तरीके से ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपके निजी जीवन में भी आपको ऐसे अनुभव आएंगे कि आप कुछ सोच रहे हैं और आपके परिवार में भी कोई ऐसे ही सोच रहा है, उसी विषय पर सोच रहा है। ऐसे भी अनुभव आपको कई बार आएंगे। तो ये अनुभव विश्व ने लिए, और उसमें से ये कुंडलिनी शक्ति, हम उसको हमारी भाषा में याद करेंगे, और कहीं जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम अभी बाजू को रखेंगे। लेकिन ये शक्ति का एहसास हुआ कि वो है, ये ऐसी शक्ति है जो बहुत ओजस्वी है, बहुत ऊर्जावंत है, अमोघ है, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाली है, लेकिन वो निद्रिस्त है। उसको अगर ऊर्जा मिली, अगर वो ऊर्जावान बन गई, तो वो ऊर्जा जो है वो हमें परमोच्च बिंदु तक ले जाएगी। अब ये परमोच्च बिंदु क्या है, इसके बारे में खोजबीन जो हो पाई, तो किसी ने उसे निर्वाण का नाम दिया, किसी ने उसे कैवल्य का नाम दिया, किसी ने उसे मोक्ष का नाम दिया। जिस प्रकार की भी जो भी है, इस प्रकार की जो कंसेप्ट्स है वो लगभग सारे रिलीजियंस में आपको देखने को मिलेगी। जो एकेश्वरवादी रिलीजियंस है उसमें वो कंसेप्ट जाके स्वर्ग तक रुक जाती है, जन्नत तक रुक जाती है, हेवन तक रुक जाती है। लेकिन जो निरीश्वरवादी भी है, या जो एकेश्वर, जो सिर्फ ईश्वरवादी है, या ईश्वरवादियों में भी ऐसी अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जिसमें हमने कहा कि हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर अगर है तो वो मैं ही हूँ, या मैं ईश्वर का अंश हूँ। हर जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है, और मुझे ईश्वर होने का पूरा हक है। मैं ही ईश्वर हूँ ये भी कहने वाला कोई मंसूर निकला, अनल हक कह के उसने बगावत की, उसे पत्थरों से मार दिया गया। लेकिन ऐसे भी जो मनीषी है, ऐसे भी जो थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है, वो इस घराने देखे हुए हैं। तो ये कंसेप्ट्स जो है वो आगे बढ़ती गई, और इसमें से चेतना हमारी कहाँ तक पहुंच सकती है, इसका अभ्यास शुरू हुआ कि चेतना का आखिरी पड़ाव क्या है। हमारा जो चैतन्य है, हमारी आत्मा है, हमारी ऊर्जा है, उसका आखिरी पड़ाव क्या हो सकता है कि जिसके बाद कुछ नहीं है। तो उसको ढूंढने की कोशिश है, उसको सोच में लाने की कोशिश है। वो सच है या नहीं है वो हमें किसी को भी नहीं पता। हमारे कहावत है कि स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन मरेगा तो स्वर्ग दिखेगा। तो स्वर्ग तब दिखेगा तो क्या दिखेगा ये आज कौन कह सकता है? मतलब नीचे आके तो फिर कोई नहीं कह सकता।
तो देख लिया तो वो वही रह गया ना। तो वो कंसेप्ट ही हैं सारी, हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन उसका जो इमेजिनेशन है वो इशू, जो इंसान की बुद्धिमत्ता है उसकी परमोच्च अवस्था यह है कि उसने वो देखा कि मेरी ऊर्जा कहाँ तक जा सकती है, इसकी उसने कल्पना की, कितना खींच सकता था आप सोचिए। तो वो जब लक्ष्य तय हुआ तो उसका एक रास्ता तय कि किस रास्ते से जाना है। फिर हमारे ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का जो भी संपर्क है, जो भी सिमिलरिटी है और जो भी कनेक्शंस है सारा, उसमें उसने देखा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का महत्व क्या है, कुंडलिनी का क्या महत्व है, और कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वो हमें किस रास्ते से जा सकती है, उसका रास्ता क्या है, और उसको वहां से कैसे ले जाया जा सकता है और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। जब रास्ता तय हुआ तो उसके पड़ाव तय हुए। मुझे अगर दिल्ली से देहरादून जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि रास्ते में कौन से स्टेशन आएंगे, कहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, कहाँ पे मैं एक प्याली चाय लेके फिर से मुझे ऊर्जान्वित कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरी प्यास बुझेगी और मुझे पहुंचना कहाँ है ये तो मुझे पता है। ये सारे रास्ते जो है उसके पड़ाव जो है वो ढूंढना शुरू किया। चक्रों की खोज इससे हुई, कुंडलिनी से हमारे आखिरी सहस्त्रार को बहुत से लोग चक्र नहीं मानते, लेकिन वहां तक ऊर्जा पहुंचानी है, वहां से वो ब्रह्मांड में रिलीज होगी, वहां से वो ब्रह्मांड में मिल जाएगी। लेकिन बीच में वो कहाँ कहाँ रुकती है, कहाँ कहाँ, अगर गंगोत्री से गंगा निकली है तो उसको आके अलकनंदा भी मिलेगी, मंदाकिनी भी मिलेगी, है ना। और फिर कितने प्रयाग है साथ में, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, कितने सारे प्रयाग बीच में रहेंगे। और फिर गंगा जो है वो जाके कहीं ना कहीं सागर को मिलेगी। तो वो गंगोत्री से लेके सागर तक के जो पड़ाव है, जो ऊर्जाओं के स्रोत उसको जाके मिल रहे हैं, या उससे जो नदियां निकल के और पूरे भूमि को सुजलाम सुफलाम कर रही है, उसका सारा भूगोल जो है वो इंसान ने जिस तरीके से ढूंढ के निकाला, उसी तरीके से हमारे शरीर का ये जो भूगोल है उसको मनुष्य ने ढूंढ के निकाला। हमारे शरीर, भौतिक शरीर के जन्म के साथ, रवि जी जागते रहो, मुझे पता है कि आपको बहुत बोरियत होती होगी, लेक्चर्स है, अलग तरीके का लेक्चर है, लेकिन नहीं मुझे इंटरेस्ट है इसमें। प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये मेरे मन की बात, ये मैं किताब से लेके नहीं कुछ बोल रहा हूँ, आप बहुत असर से बोल रहे हैं। हाँ, जो मैं मेरे लिए कहता हूँ, जो मैं जी मैं आपको आपसे खुलासा नहीं मांग रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ खुलासा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने मेरे लिए सोचा है, सोचते रहता हूँ, मैं कृतिशील इतना नहीं हूँ, मुझे पता नहीं मेरी कृतियों में क्या उतरता है और नहीं उतरता है ये भी पता है सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी जो मैंने सोचा हुआ है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। शायद मैं सजा के नहीं रख पा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी उसे आप कबूल करें, उसको देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर आप भी सोचें। मैं मेरी कोई गलती होती होगी तो भी बताएं, ना होती होगी, आपको कन्विंस होते होगे आप तो भी बताएं, आपके पास कोई और भी विचार है तो भी आप प्रकट करें, लेकिन सुने जरूर ध्यान से। इतना मैं आपको बिल्कुल के नाम लिया तो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सभी के लिए कह रहा हूँ। तो ये सारी जो एक पड़ाव तय हुए, उसको
इंसान ने देखा कि ये मेरे ऊर्जा के बीच के जंक्शंस हैं जहां से मैं ऊर्जा फैला सकता हूँ। हमारे शरीर के साथ, भौतिक शरीर के साथ हमारे ऊर्जा शरीर का भी जन्म हुआ है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम बोलते हैं। हमारे शरीर के इतने सारे अवयव है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, लीवर है, गुर्दा है, फेफड़े हैं। ऐसे इस ऊर्जा शरीर के भी अवयव, जिस तरीके से सारे हमारे शारीरिक अवयव समन्वय से काम करते हैं, वैसे हमारी ऊर्जा शरीर के भी सारे अवयव समन्वय से काम करते हैं। और जब उनमें समन्वय आता है तब हमारी ऊर्जा की अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट। और वो अलाइनमेंट से हमारी ऊर्जा जो है वो ठीक तरीके से ऊपर की तरफ उठती जाती है। तो कुंडलिनी का महत्व जो है वो जानकर एक समय ऐसा था कि जो लोग समाज पे प्रभाव डाल सकते थे उन लोगों ने, और जो थिंकर्स भी थे, जो फिलोसोफर्स भी थे, उन्होंने हमारी सारी दिनचर्या जो है वो कुंडलिनी के पक्ष में बांधी। हमारी सारी जीवनचर्या भी उस पक्ष में बांधी कि कुंडलिनी की ऊर्जा में हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या कहीं अवरोध ना बने। उसकी ऊर्जा जो है कम से कम, वो कम तो ना, बढ़ाने का बाद में सोचेंगे। बाप की दी गई मूड़ी है, उसको लाख के 12,000 तो ना हो, 2 लाख करने का बाद में सोचेंगे। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारा सारा जो रूटीन है वो बांधा गया। किस समय हमें उठना है, उठ के क्या करना है, खाना कब है, क्या खाना है। आयुर्वेद का जन्म भी इसी के कारण कि हमें क्या खाना है। आहार शास्त्र जो है हमारा, वो सारा इसी भावना से हमारे ऋषियों ने हमको दिया। वो सिर्फ शारीरिक रोग निवारक नहीं है, वो आपके मनोभावों को ठीक रखने का भी शास्त्र है। आप जो भी खाते हैं उसका परिणाम आपके मन पर होता है, मन का मस्तिष्क पर होता है, और फिर उसके बाद वो शरीर पर होता है। तो ये सारी चीजें जो है उसके सेंटर में थी हमारी कुंडली। रात के किस समय काम खत्म करना है, सोना कब है, सोने और काम खत्म करने के बीच में हमें क्या करना है। भजनों की परंपरा हमारी अभी भी देहातों में आप पाते होंगे कि रात के समय जब किसान खेती से काम खत्म करके आते हैं, भोजन से निवृत्त होकर सारे जमा होते हैं मंदिर के प्रांगण में और भजन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो एक नियम की तरीके से क्यों पालते हैं। सोने के भी समय होते थे, सारा कुछ ढह गया है, सारा कुछ ढह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना फिर से 100 साल पुराना रूटीन पकड़िए, लेकिन उसका जो भाव था उसे पकड़िए। उसके पीछे के जो कारण थे, वो कारण से अगर आप अटैच हो सकते हैं तो आपके रूटीन में आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। भोजन का समय था सूर्यास्त से पहले। अभी सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले कभी भी बीच में भोजन होता है तो उसके परिणाम हम लोग भोगते हैं। सिर्फ हमारा शरीर नहीं भोग रहा है, हमारे मन की भी विकृतियां जो है वो सारा परिणाम भोगती है। खैर, ये सब्जेक्ट सारा अलग है। मेरा कहने का मतलब था कि हमारी दिनचर्या और हमारा, जैसे हम में किसी पर किसी से हमारी जो अनबन होती है उसकी भावनाओं में हम लिंगरिंग रहते हैं, हम लटके हुए रहते हैं, तो वो भी हमारे अवरोध बन सकता है हमारी ऊर्जा में। तो हमें सारे धर्मों में एक कोई ना कोई दिन तय किया गया कि जिस दिन वो एक दूसरे से क्षमा मांगे, एक दूसरे से वापिस सारे मतभेद मिटा ले,
महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का बना हुआ एक छोटा सा दाने जैसा पकवान होता है, तिल गुड़ बोलते हैं, तिलगुल बोलते हैं उसको। वो एक दूसरे के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। गोड़ का मतलब हाँ, तो गोड़ का मतलब है मीठा, कि मीठा बोलो भाई, है ना। जैनों में एक कम से कम एक दिन क्षमा याचना की परंपरा है। जब भी ईद के दिन पे मुस्लिमों में क्षमा याचना की परंपरा है, क्रिश्चियनों में भी ये परंपरा है, हर धर्म में ये कहीं ना कहीं परंपरा है कि एक दूसरे की क्षमा याचना करे, पिछला सारा कुछ भूल जाए। और ये भूलने के पीछे, ये क्षमा याचना के पीछे भी जो भाव है वो ये है कि हमें हमारी गलती का एहसास हो, और गलती के एहसास के पीछे भी ये भाव है कि ये गलती दोबारा ना हो। क्षमा याचना मतलब सिर्फ उस क्षण की बात नहीं कि जो चीज के लिए हमें रिग्रेट है, अगर हमें रिग्रेट है कि इस रास्ते पर जाके हम कभी गड्ढे में गिरे थे, तो दोबारा वो रास्ते पे हम जाते नहीं। ये हमारा इंटेलेक्ट है, वैसे ही इंटेलेक्ट हमें बताना होता है। ये सारी चीजें जो है वो हमारी कुंडलिनी के ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बनाई गई है ना। तो ये सारा जो है वो हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहे, फिर हम किसी ना किसी तरीके से उसके निर्देश भी पाए गए, उस पर भी खोजबीन हुई, अनुसंधान हुए कि ये ऊर्जा को ऊपर उठाने में क्या क्या चीजें मदद कर सकती है, और फिर उसमें चक्र का भान जो है वो विकसित हुआ। तो चक्र ये संकल्पना जो है वो मूल से पौर्वात्य संकल्पना है, लेकिन 19वीं सदी में लगभग 1867 से 1896 तक उसमें पाश्चिमात्य कई लोगों ने बहुत अनुसंधान किया, बहुत संशोधन किया, बहुत सोचा, बहुत अनुभव ली, और उन्होंने इस चक्र की संकल्पना को पूरे विश्व भर में फैलाया। तो उन पर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद फिर से यहाँ वो दौर आया कि चक्र पर बहुत सारा कुछ सोचा गया। अभी हम चक्र का जो अभ्यास करेंगे उसमें मैं बहुत लिमिटेड बात करूंगा, क्योंकि एक तो ये एक संकल्पना है, इसको सोच से डेवलप किया गया है, लेकिन उसके टेंजिबल जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चक्र के देवता कौन है और उनके हाथ में कौन कौन से आयुध हैं, इसके बारे में ना मैं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वे बात सारी बेमानी, उससे कोई मतलब नहीं। चक्र का कमल कौन सा है, कितने पंखुड़ियों वाला है, कौन से रंग का है, कोई मतलब नहीं। तो चक्र जो है वो मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है वो ये है कि चक्र जो है वो गति का निदर्शक है ना। चक्र गति का निदर्शक है ना। तो चक्र गति का निदर्शक है। गति जो है वो प्रगति की निदर्शक है, और प्रगति जो है वो परिश्रम से होती है। परिश्रम जो है उसमें पुरुषार्थ का भाव, जो पुरुषार्थ है जिसमें है वही परिश्रम कर सकता है। परिश्रम में पुरुषार्थ का भाव है, पुरुषार्थ का भान भी है, और जिसको पुरुषार्थ का भान है उसे दिशा का, उसके गति की दिशा का भान होना जरूरी है। अगर वो नकारात्मक है तो हम उल्टी दिशा में अधोगति करते जाएंगे। अगर हमें भान है
कि हमें किस दिशा में जाना है, तो हम विकास की दिशा में, प्रगति की दिशा में हम आगे बढ़ते जाएं। तो चक्र जो है वो किसी भी और तरीके से अगर उसको देखेंगे तो हम उसकी व्याकरण में फंस जाएंगे, उसके अनावश्यक डिटेल्स में फंस जाएंगे। चक्र हमारे पुरुषार्थ को आवाहन करने वाली चीज, उसको इस तरीके से देखना है हमें कि ये गति जब हमको बनानी है, अगर कोई चक्र को हमें माना है तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वो बल है हमारा मनोबल। आप समझ रहे हैं? आप उसके मंत्रों को उच्चारण जोर जोर से करके चक्र को कितना घुमा सकते हो मैं नहीं कह सकता, वो मेरी प्रज्ञा नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके भावों पर आप जब काम करेंगे तब मुझे जरूर विश्वास है कि उसकी गति को आप प्रगति की ओर ले जाए। तो चक्र क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर के अवयवों को हम चक्र कहेंगे। लिखना नहीं है कुछ भी, इससे कुछ आपको इसका उपयोग नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमारी पूर्व जन्मों की स्मृतियां जो है और हमारे कर्म जो है उसका भंडारण इन चक्रों में होता है। न जाने कितने जन्मों से हम ये सूक्ष्म शरीर आगे 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 लेते जा रहे हैं। हमें इसका प्रभाव जो है वो हमारे जन्म के साथ दिखता है। हम ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय की व्याख्या क्या है? मेरी व्याख्या ये है कि जिसे वो चीजें, वो बोध जिन्हें कार्यान्वित नहीं करना पड़ता है, जो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो गए हैं। बच्चे को टेस्ट जो है वो जन्म के साथ ही प्राप्त है। बच्चे को स्पर्श का ज्ञान जो है उसको ट्रेन नहीं करना पड़ता है। सुनने का जो ज्ञान है उसे ट्रेन नहीं करना पड़ता है। बच्चे झुनझुने की आवाज सुन के खामोश हो जाते हैं तुरंत। बच्चे अपने पालने के ऊपर लटकी हुई जो तरह तरह के खिलौने होते हैं उसको देख के, उसके रंगों को देख के वो शांत होते हैं। तो दृष्टि का बोध जो है, सुनने का बोध जो है, रस का बोध जो है, ये सारा उन्हें स्पर्श का बोध है, वो जन्म से उसको कार्यान्वित, उसके लिए कोई बटन नहीं दबाना पड़ा, उसके लिए उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी। लेकिन बोलने का बोध जो है वो जन्म से नहीं है। वो आवाज कर सकता है, आवाज बोलने का बोध भी जन्म से है, भाषा का बोध जन्म से नहीं है, उसको हमें ट्रेन करना पड़ता है। समझ गए ना? आपने सुना है बे करने वाले शेर की कथा आपने सुनी होगी, जो शेर का बच्चा इसकी भेड़ों की हर्ड में उसको छोड़ दिया गया और वो दहाड़ना भूल गया, उसको दहाड़ना सीखा ही नहीं और भेड़ों की आवाज की तरह वो भी आवाज करने लगा। तो ये ट्रेनिंग की बात है। 10 मिनट में ये सेशन खत्म होगा। तो ये ज्ञानेंद्रिया जो है वो हमें कहां से मिली? हमारे जीव को हम अगर खाने की प्रक्रिया देखेंगे तो एक निवाला कभी ध्यान से खाइएगा, उस पर ध्यान रखिएगा कि हम कैसे खा रहे हैं, हम चबा रहे हैं, और हम पूरा अगर पेस्ट कर लिए हैं तो हमारी जीभ आगे से उठती है, पीछे की तरफ निवाले को ले जाती है, फिर बीच में की जीभ उठती है और वो निवाले को हमारे गले की तरफ धक्का देती है। आपने कभी सोचा है खाते और निगलते वक्त ये हो रहा है? ये कहां से सीखा हमने? बच्चे माँ के स्तन को लपक कर जब दूध पीते हैं
तो उन्होंने कहाँ से सीखा वो दूध को अंदर निगलना, स्वॉलो करना? उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये सारा जो है हम पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं से ये सारी संस्कार जो है वो प्राप्त करके आते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो वो सारा भंडारण जो है वो हमारा इन चक्रों में हो रहा है। ये सारे चक्र जो है हमारी नाड़ी सुषुम्ना पे पड़े हुए, उनका स्थान जो है, लोकेशन जो है वो सुषुम्ना पे है। ये रेलवे लाइन पे है सारे स्टेशंस, और उसमें से जहां जहां पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को आके मिलती है वहां पे ये चक्रों का स्थान है। फिर वहां से वो चक्रों से सुषुम्ना से ऊर्जा प्राप्त करके वो सारी ऊर्जा और अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है हर चक्र से, और ऊर्जा के दूसरे प्रवाह जो है वो पूरे हमारे ऑर्गन्स को प्रवाहित होती है और ऑर्गन्स को प्रभावित भी करती है। और अगर हमारा सूक्ष्म शरीर ऊर्जा को अगर चक्रों के माध्यम से, सुषुम्ना के माध्यम से भेज रहा है और हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहा है, तो वो ऊर्जा का महत्व कितना है इसको आपको समझना है। कि हमारा एक एक ऑर्गन का जो बिहेवियर है वो इस ऊर्जा से प्रभावित होता है। ये पॉजिटिव है तो भी और निगेटिव है तो भी। हमारी सारी ग्रंथि संस्था जो है, इंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो सारा ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे इस ऊर्जा पथ पे चक्र के समानांतर होता है। ये हमारी शारीरिक स्थिति है, चक्रों के लोकेशन। हमारे सारे भाव भावनाओं के स्त्रावों के सिक्रेशंस हमारी ग्रंथियों से हो रहे हैं, हार्मोन्स के सिक्रेशंस हो रहे हैं। तो वो ग्रंथियों से फिर वो हमारे ऑर्गन्स पर प्रभाव डाल रहे हैं और उसी से हमारे चक्रों को जोड़ा गया है। ये ऊर्जा शरीर है और ये भौतिक शरीर। समझ रहे हैं आप? तो इसका जो एक प्रारूप है, अगर क्लास खत्म हो जाए तो भी एक 10 मिनट के लिए फिर जुड़िएगा। एक मॉडल की, एक प्रारूप के माध्यम से मैं आपको मेरी एक आज की भूमिका बांध देता हूं, ताकि हम अगली क्लास से चक्रों के अभ्यास की शुरुआत कर सके। तो कुंडलिनी से निर्मित जो चेतना है उसको हर चक्र से गति मिलकर, और वो गति अगर ऊपर की तरफ की है तो वो दूसरे चक्र तक पहुंचकर वो ऊर्जा को ऊपर पहुंचाने का काम जो है वो ये चक्र कर रहे हैं। और चक्र प्रणाली जो है, ये वाक्य आप विशेष रूप से सुने कि चक्र प्रणाली का वरदान हमें इसलिए दिया गया है कि हमारे पुरुषार्थ का हम उपयोग कर सके। और ये किस तरीके से होगा ये हम लोग अगली क्लासरूम से देखने वाले हैं। लेकिन इस वाक्य को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखे भी। कोई ये लिखने जैसी बात है कि हमारी चक्र प्रणाली हमारे पुरुषार्थ के उपयोग करने का साधन है। ये साधन है,
साध्य कुछ और है, साधना कुछ और है। मूल स्रोत जो है, जो ऊर्जा है, वो हमारे पुरुषार्थ की ऊर्जा है। सर एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ, चक्र प्रणाली, हमारी चक्र प्रणाली हमारे पुरुषार्थ का उपयोग करने का साधन है। आज की जो क्लास थी, हमें वापस 10 मिनट के लिए ज्वाइन करना है, लेकिन मैं राह देख रहा हूं अभी ये खत्म हो जाए, क्योंकि वो बीच में तोड़ के मैं दोबारा शुरुआत नहीं करना चाहता हूं। आज की जो क्लास थी वो मेरे लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि सारी संकल्पनाओं को, और सिर्फ संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसको एक सूत्र में बांध के आपको समझाना ये मेरे लिए एक चैलेंज था बहुत बड़ा। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा सहयोग दिया, आप लोगों ने ध्यान से सुना। मुझे पता नहीं कि आप कितना कन्विंस हुए, आपको कितना ठीक लगा, आपको उचित भी कितना लगा, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश बहुत जान डाल के आज की है। आप समझे अगर सारी बातें, तो मुझे बड़ा आनंद होगा। अगर समझ गए हैं, और इसका महत्व जो है, मैंने आज नोट्स नहीं निकाली, सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे थे। जनरली मैं पूरी नोट्स पेयर बना के फिर आपके सामने आता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये लिखने वाली बात भी नहीं, इसे ये बोलने वाली बात थी, क्योंकि इसको मेरी अंतरात्मा की जरूरत थी। इसको तोते जैसे रटने की जरूरत नहीं थी। आज ये कोई टेक्निकल जानकारी नहीं थी कि मैं आपको दे दूं और आप लिख लें। तो ये बातें जो है, जो मेरे अनुभव की बातें हैं, जो मेरे सोच की बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। पारंपरिक जो किताबें हैं, जो इंटरनेट पर आप पढ़ते हैं किसी भी चीज के बारे में, आज आप जाएंगे यूट्यूब पर, ये व्हील अलाइनमेंट के बहुत सारे सेंटर्स वहां खड़े हैं, सारे चक्रों की जागृति के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना। स्टेशन पर चाय वड़ा बिकने वाले जो लोग चिल्लाते हैं, उस तरीके से चिल्ला चिल्ला के आपको बुला रहे हैं कि अलाइनमेंट कर लीजिए, आपके चक्रों की जागृत कर लीजिए। कोई बोल रहा है 3 दिन में आज्ञा चक्र को जागृत करें, कोई बोल रहा है कि कुंडलिनी को जागृत कर लें। तो ये सारी बातें जो है वो इतनी फेक, इतनी घटिया और इतनी छिछोरी भी है कि वो बातें, इंटरनेट की बातें आपको यहाँ सुनाने से मेरी प्रामाणिकता का वध हो जाता है यहाँ पर। तो जो भी मेरी बात है, आज मैंने कोशिश की है, शायद वो सजीली ना हो, शायद थोड़ी सी कठिन भी लगे मेरी भाषा, लेकिन वो प्रयत्न जो था, वो मेरा प्रयास जो था, वो पूरा उनको पता नहीं था कि दोबारा भी ज्वाइन करना है ना। उनको ये नहीं पता होगा ना कि दोबारा भी ज्वाइन करना है। नहीं, अभी बोला तो अभय सर जी बात कर रहे हैं। आपने जो लास्ट सेंटेंस बताया ना, वो मराठी या इंग्लिश में बता सकते हैं क्या वापस? इसमें मराठी करेंगे तो क्या चेंज होगा? हिंदी बहुत अच्छा, चक्र प्रणाली मराठी शब्द है। प्रणाली हमारे पुरुषार्थ का पुरुषार्थ मराठी शब्द है। हाँ, उपयोग मराठी शब्द है।
साधन मराठी शब्द है। वो पूरा जो है वो बहुत हेवी हिंदी हो गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इधर मैं मराठी करूंगा तो वो हेवी मराठी हो जाएगा। मराठी समझ सकेंगे सर जी। चक्र प्रणाली ही पुरुषार्थाचा उपयोग करण्याचे साधन आहे। ओके, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सर जी। It's an instrument. An instrument. Correct? अभी ये मैं आपको एक उदाहरण से ये चक्रों की कंसेप्ट समझा देता हूं, ताकि हमारी चक्रों की बैठक जो है, भूमिका जो है, वो पूरी हो जाएगी। तो एक डैम बनाना है एक जगह पे, जैसे वाटर बेसिन है, मतलब बेसिन हम लोगों ने एक जगह चुनी कि यहाँ पे डैम बन सकता है, और फिर वो जो जमा पानी है वो हमें पहाड़ के ऊपर पहुंचाना है। ये टास्क है हमारा, ऐसे समझिए आप। अब बिल्कुल एकदम इंजीनियरिंग मोड में आप आ जाइए सारे, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। संतोष भाई गाइड करिएगा मुझको, रवि भाई, कौन कौन इंजीनियर्स है यहाँ पर? तो हाँ, राजेश्री जी आप भी इंजीनियर है क्या? हाँ, तो जस्ट गाइड जो भी है। तो एक जमीन हमने चुनी, तो वाटर बेसिन, अब इसमें जो जमा होगा पानी, पहले तो पानी जमा होना चाहिए, फिर वो पानी जमा होगा, वो हमें सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचाना है। पानी उल्टा ढलान की तरफ तो जा सकता है, उल्टा तो उसे ले जाना पड़ेगा। तो पहले वो जमीन को हम बेसिन, नवीना जी नहीं आई है? नवीना जी नहीं आई। तो ढलान जो है वो हमें तैयार करनी पड़ेगी, तभी पानी वहां जमा हो पाएगा। बराबर है ना? सारे पानी के स्रोतों को वहां तक घुमाना पड़ेगा। तो पास में जो नदियां बह रही है, नाले बह रहे हैं, झरने बह रहे हैं, उसको वो ढलान पे छोड़ना पड़ेगा, तो वो रिजर्वायर तैयार होगा पानी का, है ना? फिर वो पानी को हमें ऊपर पहुंचाना है, तो हमें टरबाइन की कंसेप्ट आपको मालूम है, पंपिंग की कंसेप्ट मालूम है आपको? पंप कैसे काम करता है? उसके अंदर एक व्हील होता है, उसमें पानी घूम के वो ऊपर चढ़ता है। अपने घर के पंप्स होते हैं ना, आपके घर में पानी की मशीन जो लगी हुई है, उस तरीके के टरबाइन्स होते हैं। अब टरबाइन्स जो होते हैं वो जैसे पवन चक्कियां आपने देखी है, वो भी एक तरीके का टरबाइन, वो हवा से घूमता है। तो पानी से घूमने वाले भी टरबाइन्स होते हैं, उससे बिजली तैयार होती है, वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा देखा हो। तो पहले टरबाइन को वो पानी एक छोटी सी
नाली में से इतने फोर्स से छोड़ा जाएगा कि वो टरबाइन घूमेगी, बराबर। और वो घूमने की वजह से पानी की ऊर्जा से ही घूमती है, और फिर उसकी गति से ही पानी को फिर आगे जाने की गति मिलता है। राधे जी, आपको समझ में आ रही है बात? जी। तो ये एक जगह, जी जी। अब ये एक पाइपलाइन में ये उसकी गति से वो एक ऊंचाई तक पहुंच गई। लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आकर उसकी ऊर्जा जो है उसको और ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब वहां और एक पंप लगाया है, तो वो ऊर्जा से वो पंप भी घूम रहा है, वो उसको और ऊर्जा दे रहा है और थोड़ा ऊपर उठा रहा है। और फिर जाके वो पहाड़ी की चोटी तक ऐसे टप्पे टप्पे से, ऐसी फेजेस में वो पहाड़ी की चोटी तक वो पानी पहुंचाया है। अब इसको हमारे कंसेप्ट से मिला के देखें कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हम कलेक्ट करके ला रहे हैं, हमारा शरीर ले रहा है। अगर ये सारे नियम जो है, जो योग शास्त्र में बताए गए हैं, जिसकी चर्चा हमने की कुंडलिनी के लिए, कि हमारे जीवनचर्या में जो नियमों से काम चलाया जाता था, वो सारे नियमों को आप देखिए इस ढलान की तरीके से, कि वो ऊर्जाओं को हमारी कुंडलिनी तक ला के पहुंचा रही है। और फिर वो जब भर जाती है वो ऊर्जा से, हमारी कुंडलिनी का पहला टरबाइन जो है वो जागरूक हो रहा है। वो ऊर्जा लेके, वो पानी को हम ऊर्जा की तरीके से देखें कि वो पानी अपनी ऊर्जा से जो कुंडलिनी का चक्र घूमा उसकी गति से आगे गया और एक ऊंचाई तक पहुंचा। जो आपने वो देखा है, पहले बावड़ियों पे पानी, नदियों पे पानी भरते थे, एक 5-25 मटके लगे हुए थे, जायंट व्हील को लगे रहते थे, एक मटका नीचे से पानी भर के ऊपर आता था और दूसरी तरफ उसको खाली करता था। रहाट म्हणतात सर त्याला. हाँ, मराठीत रहाट गाडगे म्हणतात. हाँ, आप हिंदी में क्या कहते थे उसको? रहट कहते हैं, रहट. हाँ, रहट, वही। तो रहट जो है वो एक जगह से पानी उठा रहा है, तो ये जाके अगले रहट के लिए वो पानी देती है। रहट वो पानी उठा रहा है अपनी गति से, वो भरता भी जो है वो पानी की गति से ही भर रहा है और चल भी रहा है, तो वो चलते हुए नदियां की पानी की जो गति है उसी से घूमता है वो रहट। तो वो रहट जो घूम रहा है वो ऊपर की ओर पानी ले जा रहा है और वहां खाली कर रहा है। फिर वहां का रहट जो है वो ऊपर की ओर पानी लेके घूम रहा है। तो ये सारे रहट जो है, सारे टरबाइन्स जो है वो हमारे चक्र है, और वो ये सारी ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को, जैसे पानी को रहट पहुंचा रहा है, वैसे ये चक्र जो है वो एक जगह से हमारी ऊर्जा का उत्थान करके वो आगे ले जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है। अब समझो कि एक रहट में अगर वो कीचड़ में फंस गया, जाम चलने लगा, तो क्या होगा? पानी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, तो हमें वो कीचड़ साफ करना पड़ेगा। तब वो रहट जो है
वो उसकी नैसर्गिक गति को फिर से प्राप्त करेगा। ये रहेट अगर बहुत जल्दी घूमने लग गया तो मटके ठीक से खाली नहीं हो पाएंगे, आधे भरे हुए मटके घूमते रहेंगे। तो उसकी जो सामान्य गति है, साधारण गति है, उसको बनाए रखने का काम जो वो करने की साधना जो है, उसको चक्र की साधना कहें। हर एक चक्र का अपना महत्व है। कोई भी इंसान जो जगत में जन्म लिया है वो बगैर चक्र की जागृति के आया ही नहीं है। उसका चक्र जागृत ही है, सिर्फ उसकी गति जो है वो अवरुद्ध होगी या गति थोड़ी अति होगी या सामान्य होगी, इतने ही पर्याय उसमें है। चक्र किसी के घूमते नहीं है, जागरूक नहीं है, ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं। हमें उसको सिर्फ अलाइन करना। कहीं पानी बाहर गिर जा रहा है, कहीं पानी ले ही नहीं पा रहा है, ये रहेट का दोष है, इंजीनियरिंग फॉल्ट है, उसको हमें रिपेयर करना है। उसी तरीके से हमारे चक्रों को आप देखिए और उसको क्या करना है, उसकी मरम्मत कैसे करनी है, उसको ठीक रखना कैसे है, उस पर ध्यान कैसे देना है। और हमारा मूल उद्देश्य वो चक्र नहीं है, वो रहेट नहीं। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमें चोटी पर उस पानी को पहुंचाना। तो सिर्फ चक्रों में हम रह जाएंगे तो हम वहां के फोरमन बन के रह जाएंगे, एक चक्र को संभालने वाले। लेकिन हमें वो नहीं बनना, हमें भगीरथ बनना है जो गंगा को पृथ्वी तक लेके आए। और भगीरथ का नाम जो है वो प्रयासों से जुड़ा हुआ है। किसी भी बड़े प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। तो हमें इसके लिए ऐसे ही भगीरथ प्रयास करते हैं और इसकी हम जानकारी जो है वो अगली क्लासरूम से लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आपका बहुत दिल से, मेरे मन से, मेरे हृदय से धन्यवाद कि आपने सारी मेरी बातें आज सुन ली, हृदयपूर्वक ध्यान से। सभी का धन्यवाद। प्रणाम सर, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रवीना जी, आप लेट ज्वाइन की है, मैंने आपको याद किया था कि आप आई नहीं। नहीं सर, मैं तो 9 बजे ज्वाइन करी हूँ शाम। नहीं, आज अभी आखिरी सेशन में जो अभी वो सर मेरा बैटरी रन आउट हो गया था सर। ओके, आपने सुना सब सारा कुछ? नहीं सर, वो थोड़ा एक पॉइंट मिस हुआ था, जब वो बैटरी रन आउट हुआ तो बता। ठीक, आपको अगर जरूरत लगे तो आप जरूर मुझे कॉल करके इसको भी पूछ लीजिएगा। सिम्मी जी प्रणाम करता हूँ। रमा जी, आपने आज लेट ज्वाइन किया, प्रणाम करता हूँ आपको। नहीं सर, मैंने शुरू से ज्वाइन किया, चलो बहुत अच्छा। प्रणाम सर। जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। वैशाली जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। अमेजिंग अमेजिंग। आज का सेशन कैसे लगा? जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। ये मनी से सही मनी। ये अनीता जी, ये जो आपकी एग्जैगरेशन वाली आदत है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखना कौन सा चक्र आपका ठीक करना है। तो ठीक है सर, जो सहज में आता है ना बोल जो है देती ना, हूँ। लोग बाबा बनते हैं आप जैसे लोगों की वजह से। जी अभी चक्र पे एक कविता ये बना तो मेरा देना दिमाग आप। है ठिकाने पे, इसलिए, नहीं तो आप जैसे लोग मुझे बाबा बना के छोड़ देते कभी का।
सर आप बाबाओं से बहुत ऊपर हो, आपने हमारे दिमाग नहीं, के एंटीना खोल दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बाबाओं से भी ऊपर भेजेंगे आप मेरे को रहने दो ठीक से अच्छे, मेरा दिमाग ठिकाने पे उसको वैसे ही रखो। आश्रम खोल दूंगा नहीं तो एक आध दिन में कोई। सर कोई नहीं, हम सारे आएंगे वहाँ पर रहने। हाँ वही आप तो एकदम तैयार है आश्रम ढूंढने के लिए। ये बंद करो सब कुछ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि।